और आपके यहाँ जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर को जमालपुर की जो सीट का इलेक्शन है, उसकी प्रचार के लिए आप आए हैं, वाकई आप काबिल मुबारकबाद है। क्योंकि आप जानते हैं मौजूदा हालात के हिसाब से कौन आदमी जमालपुर से टक्कर दे सकता है ये भाजपा को हराने के लिए, तो वो कोई और नहीं है, वो साबिर भाई काबली वाला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिपाही है और शेर है। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये कुरैशी बरादरी का एरिया है। मैंने यहाँ पर कारपोरेशन के इलेक्शन में आया था, जब ये लोग ने मुझसे वादा किया था, हमारी जमात से वादा किया था, इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। तो ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमालपुर से 4 कारपोरेटर को जिताकर ये बता दिया अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, बहुत हुआ है। क्योंकि आपने पिछले मर्तबा असेंबली इलेक्शन के अंदर आपके यहाँ के उम्मीदवार कांग्रेस को आपने वोट डाला, वो जीतने के बाद 5 साल आपका कोई मसला हल नहीं किया। आज हमारे कुरैशी भाई हो या कोई और भी हो, जितने भी जमालपुर में रहने वाले हैं, इन सब का मसला जैसे का वैसा है। अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हाल है, इनकी रोजी रोटी अगर चलती है हमारे कुरैशी भाइयों के, तो उसी से चलती है जो इनका खानदानी पेशा है। मगर आज इसको हुकूमत ने क्या किया है आपने देखा, आपके स्लॉटर हाउसों के साथ आप क्या रवैया है आपको मालूम है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, हाँ, वोट लेकर जीतना बड़ा आसान होता है, वोट के बाद में मैं ये कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है। मेरी जमात के सदर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरी मर्तबा टिकट देकर अल्लाह के फजल करम से 2 मर्तबा एमएलए बनाकर भिजाई है। तो हमारा काम क्या रहता है, अवाम की हर परेशानी के बीच में आना और उसका काम करना। मैं हमेशा मेरी अवाम से यही कहता हूं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे हल्के की अवाम से कहता हूं, अरे भाई साहब अगर आप किसको कर्जा दिए तो उसको वसूल करते हैं, खुद जाते हैं या किसी को भिजाते हैं। उसी तरह मैं हमेशा यही कहते आया हूं कि मैं 5 साल के लिए आपके वोट का कर्जदार हूं। अगर मैं आपका काम नहीं करूंगा तो आपको जवाब देवाल नहीं हूं, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं काम करता हूं। उसी तरह साबिर भाई भी काम करेंगे और वही बीजेपी को हरा कर बताएंगे। चूंकि आज लोग कह रहे हैं कि भाई क्या कर लेंगे, और मैं कहता हूं तुम 3 कह रहे हो, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी। 2022 के अंदर कम से कम 10 जीत के आएंगे। चूंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक पहचान है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पिछले करीब 65 साल से जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आइया हुआ था, फख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब लिखे थे, उस दस्तूर के हिसाब से हमने हमारी सियासी पार्टी का आगाज किया। हम हमारे अपनाए वतन भाई यानी हिंदू भाई, ओबीसी, दलित और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला सरजमीन हिंदुस्तान में हम ये बता देंगे कि हमारा तरीका क्या है। आज हमसे कहते हैं, हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक जमाने से यहाँ पर 2 ही पार्टी लड़ती थी, एक भाजपा यानी बीजेपी, एक कांग्रेस लड़ती थी। आज और कोई पार्टी आई हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूं वो पार्टी का क्या मुकाम है। अरे वो पार्टी भी दूसरी बीजेपी है। हाँ, ये भी हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, सेकुलरिज्म की बात करते हो तो है अरविंद केजरीवाल, मेरा सवाल तुमसे है, तुम दिल्ली में कितनी मर्तबा मुसलमानों के बारे में बात किए हैं? क्या CAA के बारे में तुम कभी बात किए या NRC के बारे में बात किए? नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि भाई एक काम करो, नोट आ जाएंगी तो हम फलाना की फोटो डाल देंगे, फलाना की डाल देंगे। अरे मैं ये कहना चाहता हूं बाबा, नोट बदलने से कुछ नहीं होता, अपनी अकल और दिमाग को बदलो ताकि हम
के शहरी है, हमारी भी उतनी ही पहचान है जितनी तुम्हारी पहचान है। हम जानते हैं बेशक ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर मजहब का आदमी रहता है, हर मजहब के आदमी को अपने मजहब के अकीदे पे चलने का उतना ही हक है जितना हमारा है। बेशक हम जब हिंदुस्तान में पैदा होते हैं तो एक कान में हमारी आजादी जाती है, दूसरे कान में अहामत दी जाती है, तो हम सबसे पहले मुसलमान है, फिर हिंदुस्तानी है। हमारा हर हमसे बढ़कर वफादारी का सबूत कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में जीते हैं, हम मरते हैं तो दो गज जमीन। और मुझे तमाम अपनी जमहूरियत पे पूरे का पूरा यकीन है। हम जमहूरियत के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर कोई और नहीं है। उसी तरह हमारे मजहब के अंदर भी हम उसी तरह चलते हैं जिस तरीके से दूसरा मजहब चलता है। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमारे लिए, हिंदुस्तान का आईन हमारे लिए बेशक उतना ही अजीज है जितना दूसरे मजहब के लिए अजीज होता है। तो मैं हम बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के जो दस्तूर है उस दस्तूर पे चलते हुए आ रहे हैं, उसी तरह हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तो मेरी आपसे अदब दरखास्त है, 5 दिसंबर को आपको अपने इम्तिहान का सबूत देना है। आपको मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे आपको वोट दबाना, बटन दबाना है और ये बता देना है अब की बार इंशाअल्लाह ताला जमालपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार साबिर भाई काबली वाला जीतेगा और जमहूरी अंदाज से आपको हक दिलाने के लिए वो बेशक लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी बाकी रहेगी तो दोबारा मुलाकात होगी। बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि 5 तारीख को आपका एक कीमती वोट मजलिस के हक में आएगा। मजलिस का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।